पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से चर्चा गर्म हो चुकी है बिहार के राजनीति में कि नीतीश कुमार के साथ कुछ बड़ा खेल होने वाला है। वो नीतीश कुमार जो हमेशा झटका दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो कभी महागठबंधन को। आज नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के वैसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से नीतीश को डैमेज करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव हों, वो लगातार कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश को बिना उस कुर्सी से हटाए ना तो बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, ना ही तेजस्वी यादव का सपना 2020 से जो शुरू हुआ था वो पूरा हो सकता है। तो ऐसे में कैसे प्लानिंग बनाया जाए, कैसे नीतीश को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है, आज के इस चर्चा गर्म में हम बाबा से चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश के साथ हो गया है बड़ा खेल। चिराग कुशवाहा मांझी का गेम नए फॉर्मूले से होगा अगला चुनाव। देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा इन दिनों खूब है। मोदी कैबिनेट में इसे पारित कर दिया गया है। आने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान आपको ये देखने को मिलेगा कि शायद वन नेशन वन इलेक्शन पर मुहर लग जाएगी। तो क्या वाकई में नीतीश के साथ बड़े खेल की तैयारी बीजेपी कर रहा है? बाबा से जानने की कोशिश करते हैं, नीतीश के साथ खेल बीजेपी क्यों करना चाहेगी? देखिए, कभी कभी होता क्या ना कि हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है जी कि लइकन के खेल में चिड़ई के जान जाए। लइका के खिलौना चिड़ई के जान जा, लइका के खिलौना। तो ये कहा तो ऐसे जाता है, लेकिन उसका जान क्यों जाता है आपको पता है कि बच्चे खिलौना समझ के खेलना शुरू कर देते हैं और चिड़िया के बच्चे का जान चला जाता है। नीतीश कुमार को सीधी तौर पे डैमेज करने का हिम्मत अभी किसी में नहीं है। सीधी तौर पे अगर आप देख लीजिए तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए या किसी भी दल की बात कर लीजिए, वो सीधे सीधे नीतीश कुमार से डैमेज करने वाला नहीं। उनसे लड़ाई लड़ सकता है, पॉलिटिकल गेम उनसे कर सकता है, चुनाव में उनके विरुद्ध खड़ा हो सकता है, उनके विषय में बोल सकता है जी। हालांकि उनके विषय में भी बोलने का भी वो दंड देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को सीधे सीधे कोई डैमेज नहीं कर सकता है। वो खिलकड़ी में ही उनका कोई बुरा कर सकता है, अहित कर सकता है जी। क्योंकि नीतीश कुमार को जब जब आपने सुना होगा, आप भी लंबे समय से लगभग लग रहा है कि 8-9 साल से तो जरूर जी बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल पत्रकारिता कर रहे हैं जी। इन 8-9 सालों में आपने देखा होगा कि नीतीश को जब जब कमजोर बताया गया है कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, नीतीश कुमार का कुर्सी चला जाएगा, तब तक नीतीश कुमार उससे ज्यादा मजबूती के साथ आए हैं जी। लेकिन एक ऐसा समय आ गया है जहाँ नीतीश कुमार के दल के भीतर ही बहुत सारी बातें हो रही हैं जी। अब इन बहुत सारी बातों में भीतर आपको जाना पड़ेगा। थोड़ा सा दरवाजा खोलिए। नीतीश कुमार जैसे खिड़की उड़की खोल के रखते हैं ना इधर जाने के लिए, तो हम दरवाजा खोलते हैं। थोड़ा सा दरवाजा खोलिएगा तो आपको नजर आएगा कि जो लगभग 150 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जी। उस कमेटी में किन किन लोगों को बाहर किया गया है। और निश्चित रूप से यदि आपको रोज हम कचौड़ी जिलेबी खिलाते हैं, एक दिन आकर के आप बैठे हुए हैं, हम अकेले खाना शुरू कर दें तो आपको लगेगा कि रोज खिलाता है, आज नहीं खिला रहा है। बिल्कुल वैसे ही कई लोग लाभान्वित थे जी। उन लोगों को दाएं बाएं किया गया है। इतना ही नहीं, पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है। इसका प्रमाण हम आपको बता रहे हैं। 2-3 प्रमाण लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जदयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है जी। मनीष वर्मा आए, इससे पहले भी नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले लोग संगठन में थे। हालांकि नीतीश कुमार परिवारवाद के चलते और परिवारवाद से दूर रहने के चलते उन लोगों को अपना रिश्ता जो है वो नहीं बताते हैं, या वो भी नहीं बताते हैं। उनको भी स्पष्ट मनाही है कि आप अपना रिश्ता जो है मेरे साथ उजागर मत कीजिएगा। आप रिश्ते के चलते नहीं है, आप अपनी योग्यता और काबिलियत के चलते हैं। कमेटी जो बनी है उस कमेटी में 3 महासचिव हैं। 3 महासचिव बिल्कुल सच्चाई है। मनीष कुमार है, चंदन सिंह है जी, और एक और है वासुदेव कुशवाहा। 3 लोग जी। हम इसलिए इन तीनों का नाम ही सिर्फ ले रहे हैं कि ये एक ऐसा मामला है जो सबको नजर आ रहा होगा। तीनों महासचिव जी। तीनों की नियुक्ति कहाँ से होती है? तो पहले इन तीनों को नियुक्त किया जाता है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जी। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय सचिव का नियुक्ति करते हैं। चंदन सिंह को कार्यालय का प्रभार दे दिया जाता है। अब उसके बाद वो अपने ही स्तर के जो नेता हैं महासचिव स्तर के, उन लोगों के लिए अलग से नोटिस निकालते हैं
तो इसके मायने क्या कहा जाए। कहीं ना कहीं कोई बात तो है, सुपरमेसी तो शो की जा रही है ना, जी। और ये बिना किसी कॉन्सेंट के तो हुआ नहीं होगा। तो ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जदयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जदयू को भीतर से भीतर खोखला करने की तैयारी पहले से चल रही है। नीतीश कुमार ने गलत नहीं किया था कि वो कहे थे कि हमारी पार्टी और हमारी कुर्सी पर नज़र थी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सामने से हो या नहीं हो, लेकिन भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप तो लगते रहेंगे, या फिर जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीचे नीचे जड़ खोद रही है जदयू की। 2025 के चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ होना बाकी है रत्नेश, बहुत कुछ अभी हम लोग को राजनीतिक उलट पुलट देखने को मिलेगा। एक डेडलाइन तय किया गया है नवंबर का जी। उससे पहले आपने देखा होगा कई प्रक्रियाएं सामने नजर आई हैं। नीतीश कुमार के करीबी जो अधिकारी हैं उन लोगों पर आपने देखा कि ईडी का छापा पड़ा। उस छापे के बाद और कई लोगों के नाम उसमें भीतर ही भीतर शामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि उन लोगों पर भी कभी भी दबाव बन सकता है। कई नेता हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जिन पर तैयारी है, जिनका फाइल लेकर के रखा हुआ है। इन सब के साथ साथ अब आपने देखा होगा कि ये प्रक्रिया थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि कल ही की घटना है, मनोरमा देवी आई, वही मनोरमा देवी हैं जो अभी वारसलीगंज से टिकट लड़ना चाहते हैं। जी 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 जी, जिनके ऊपर अभी एनआईए का हुआ, छापा पड़ा, ईडी पहुंची, आईटी पहुंची, सारे उनके पति पर यह आरोप था कि वो नक्सल से ज्यादा मतलब उनको सहयोग करते थे नक्सली का। बिल्कुल तो कई करोड़ 4 करोड़ से ज्यादा कैश उनके घर पे मिले हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी पर कार्रवाई, उनके बेटे की भी आपराधिक मामलों में कई जगहों पे संलिप्तता पाई गई है, जिसके लिए जेल गए और वापस जो जेल से निकल भी गए। इधर हाल फिलहाल में नीतीश कुमार के साथ उनका बहुत अच्छा, मैंने जदयू से तो उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा ही है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। ये सब बातें तो आपने सुनी ही। जी 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 जी। इन सब प्रक्रियाओं के साथ साथ जब नीतीश कुमार के करीबियों को और नीतीश कुमार क्या जदयू के जो बैकबोन है वैसे लोगों पर जब धाड़ मारी जाती है, रेड मारी जाती है, तो इसके मायने कुछ होते हैं। अभी आपने गृह विभाग को लेकर के भी बहुत सारी बातें सुनी होंगी। जी 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 जी, बहुत सारा मतलब विभाग को लेकर के बहुत सारा IAS IPS लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, तबादले हो रहे हैं। कई लोग चाहते हैं कि मुझे बिहार से हटाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाए। जी, तो मतलब इसका मतलब है कि भीतर भीतर कोई खलबली तो जरूर। हाँ, ब्यूरोक्रेसी में जब खलबली मचती है तो बाबा ये कहा जाता है कि सियासत संकट में है, कुर्सी संकट में है। इतना तो हम जानते हैं, बिल्कुल तो पता है कि बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी में। अब देखिए ना, जैसे कि एक और IPS अधिकारी ने आरोप लगाया, पूर्व DG पर भी आरोप लगा दिया, विकास वैभव और शोभा होतकर के बीच की लड़ाई है। इसके अलावा बाबा ये चर्चा है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका आपस में ही नहीं पट रहा है। अरे सिंगल वाला मामले को उठा के देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग संलिप्त नजर आ रहे हैं। जी 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 जी। इसके अलावा आप अभी देखिए कि संजीव हंस वाला मामला आया, उस मामले को भी आप लिख लीजिए तो उनके पास भी सुनने में आया कि लाल डायरी मिला है, जिससे बहुत लोगों को लाभ उससे पहुंचाया गया है। ये सारी प्रक्रिया और सारी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ खेल किए जाने का एक संकेत जरूर दे रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार खुद तो बेदाग हैं। आप कितना भी सफेद कमीज पहन करके निकलिए और आपके बगल में कहीं भी है नाला है, गंदगी है, तो एक ईंटा फेंक देंगे तो आपके शरीर पर छींटा पड़ ही जाएगा। सिंपल सी बात है। और भारतीय जनता पार्टी वो ईंटा लेकर के घूम रही है, कभी भी फेंक करके छींटा पड़ा सकती है। तो नीतीश कुमार के ऊपर बड़े खेल की बात कही जा रही है, लेकिन इन सब के साथ साथ एक सबसे बड़ा खेल है कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर नीतीश कुमार को यदि आप कमजोर नहीं करेंगे तो नीतीश कुमार इतने बड़े, आपको शेर को देखे हैं, शेर जब बूढ़ा होता है तब वहीं उसको पिंजरा में फंसाया जाता है, नहीं तो शेर पकड़ाता नहीं है, बड़ी मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के शेर हुआ करते हैं, उनको फंसाना बहुत मुश्किल होता है। अब जबकि उनको कमजोर किया जाएगा तभी जाकर के सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के आने वाले 2025 के चुनाव हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे, इन सारी योजनाओं और रणनीतियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति अपनी अपनाएगी उन पर दबाव बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और अभी आपने देखा कि जदयू के बीच का जो नोकझोंक हुआ
श्री भगवान कुशवाहा जिस तरह से सामने आए। जी। आपको याद होगा कि श्री भगवान कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा में इससे पहले भी झड़प हो चुकी है। जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू में थे तभी ये बात सामने आई थी। प्रदेश अध्यक्ष उनको तब उस समय के जी। तो जब वो उपेंद्र कुशवाहा वहाँ मौजूद थे, वो कार्यक्रम कर रहे थे, उसी कार्यक्रम के सिलसिले में जब आ रहे थे तो श्री भगवान कुशवाहा का क्षेत्र कहा जाता है जगदीशपुर को, वहाँ उनके साथ अभद्रता हुई थी, ईटा रोड़ा उनके काफिले पर फेंका गया था। ये भी एक घटना सामने आई थी। ये सब लेकर के कहीं ना कहीं, हालांकि उसमें श्री भगवान कुशवाहा ने अपने हाथ खड़े करके कहा था कि नहीं, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये लोगों का एक उद्गार था जो प्रकट हुआ है, जो ये भी मैं नहीं जानता हूँ। खैर, इन सारी बातों को अलग आप कर दीजिए। तो जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में सम्मान दिया गया, वैसे ही श्री भगवान कुशवाहा को बिहार में सम्मान दिया गया है। कुशवाहा समाज को सम्मान मिला है। अब ऐसी स्थिति में दो कुशवाहा आपस में लड़ेंगे तो इसका घाटा तो एनडीए को ही होगा। एनडीए को ही होगा, बिल्कुल। सिंपल सी बात जब है। एनडीए के दो मतलब कुशवाहा नेता भिड़ रहे हैं, जी, तो जी, जी। असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और खास करके उपेंद्र कुशवाहा पर आप अगर छींटा फेंकते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार डैमेज होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री भगवान कुशवाहा के बयान को लेकर के आपने देखा, आपने भी लोगों से बातचीत की, पूछा। बिल्कुल। इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार अगर मजबूत ही रहेंगे तो फिर एनडीए में बहुत सारा टूट फूट होगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को कितना दबा के रखिएगा। जी। उपेंद्र कुशवाहा दबने वाले में से तो है नहीं। जी, बिल्कुल। जो आदमी कई बार बड़े पदों से इस्तीफा दे करके अपना रास्ता अलग चुन लेता हो, फिर से अकेला चलने की राह अपना लेता हो, उस आदमी को कितना झुकने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो ये बातें सभी जानते हैं और इसका डैमेज सीधे सीधे होगा एनडीए को ही। हुआ भी। और खास तौर पे मुझे लगता है जदयू को ज्यादा डैमेज हो जाएगा इस तरीके से। निश्चित रूप से टारगेट पर तो नीतीश ही है। टारगेट पर लवकुश समीकरण जहां इधर उधर हुआ तो नीतीश टारगेट पर है। और ये देश का चुनाव है नहीं, ये तो बिहार का वोट दे दें कि चलिए भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, यहाँ तो बिहार की बात है। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान इस बार कोई समझौता करने वाले नहीं है। हालांकि समझौता 2020 में भी उन्होंने नहीं किया था। जी। 2020 में भी उनको 20 सीटों के आसपास दिया जा रहा था, लेकिन वो उनका मकसद था नहीं। उनके जितने सांसद हैं उसके अनुपात में यदि आप नहीं दीजिएगा तो वो नहीं मानेंगे। इस बार भी उनको कम से कम 30-35 सीटें चाहिए। उन्होंने तो साफ साफ खुल के कह दिया है, अगर नहीं दीजिएगा तो बवाल होगा ही होगा। तो निश्चित रूप से एक यहाँ भी मामला है। इसके अलावा अगर बात कीजिए आप जीतन राम मांझी की, तो उन्होंने अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता चुन लिया है। अब उनको नीतीश कुमार मिले न मिले, नीतीश कुमार उनको पुल्हावे न पुल्हावे, कोई अंतर नहीं पड़ना है। उन्होंने खुल के कह दिया है कि तो हमरा पटियल लेना चाहते थे। लेकिन देखिए आप इतना मजबूर हो गए कि मेरे बेटा को 3 को विभाग दिए, हम देखिए कहाँ है, केंद्र में मंत्री हैं। तो ये सभी चीजें कह करके एक दबाव बना रहे हैं और उन्होंने अपने पार्टी को बूस्टअप करने के लिए 5 साल के लिए तो अपने लिए रास्ता बना लिया। बेटा भी 5 साल तक एमएलसी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिता भी 5 साल तक के लिए चुन लिए गए हैं, वो भी लोकसभा में रहेंगे सांसद। अब आगे परिवार में कौन आगे बढ़ेगा इसके लिए उनको सोचना है। पार्टी में क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है। जी। पार्टी में किसको क्या मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। जी। लेना देना इस बात से है कि उनके परिवार में और किसको आगे बढ़ाया जाएगा। उनको उतना ही सीट चाहिए जितना से परिवार और कुछ लोगों को दे करके एक कॉमन जो है परसेप्शन बनाया जा सके कि हम सबके लिए हैं। तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता चुन लिया है। इसके अलावे यदि आप बात करते हैं तो सीट शेयरिंग के समझौता में नीतीश कुमार का कहना है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें 130 से ज्यादा सीटें चाहिए। जी। तो ऐसी स्थिति में ये संभव कहाँ है? ऐसे में नीतीश को कमजोर करना भी जरूरी हो जाएगा। अब आगे की अगर बात करते हैं तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से कितना ज्यादा, आप देखे होंगे कि शुरुआती दौर में केसी त्यागी खूब बोल रहे थे। 2024 का चुनाव परिणाम आया तब भी वो बोल रहे थे, और बोलते बोलते वो वहां तक आए जहां उनको पार्टी से मुख्य पद से बाहर होना पड़ा। जी बिल्कुल। अब स्वेच्छा से हुए या उनको कराया गया ये अलग मैटर है। इस बीच उन्होंने कई स्वांग किए, कई तरह के एक्ट किए जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि एनडीए के विपरीत था। पहला, उन्होंने चुनाव परिणाम आते सबसे पहले कहा कि नीतीश कुमार को ऑफर पे ऑफर आ रहा है इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनने का। दूसरा, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ जाकर के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो गए। वहां से उन्होंने कमेंट भी पास किया। उसके बाद उनको पार्टी से बाहर आना पड़ा। उन्होंने नीतीश कुमार से अपने रिश्ते को बहुत अच्छा बताया। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार उम्मीदवार नहीं,
दावेदार हैं प्रधानमंत्री के, ये भी बात कुछ अलग कहानी कहती है। जी। तो ये सभी चीजें घुमा फिरा करके वहीं आती हैं। लेकिन नीतीश कुमार को न तो राहुल गांधी कोई आगे बढ़ करके कोई भाव दे रहे हैं, हालांकि ममता बनर्जी ने एक रास्ता जरूर खोजा है, लेकिन क्या ममता बनर्जी का रास्ता इतना सटीक है कि जिससे राहुल गांधी मान जाए? राहुल गांधी मानेंगे भी तो क्यों मानेंगे? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत मजबूत है, इस बार बड़ी मजबूत होकर के आए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नजर आता है कि क्या ये सारी परिस्थितियां हैं, क्या वो परिस्थिति बन रही है जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद फिर से एक बार साथ आ सकते हैं? क्या यही शक है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार को थोड़ा दबाव बना करके कमजोर किया? और अब देखिए ना बाबा कि लैंड फॉर जॉब मामले में फिर से लालू परिवार पर दबाव पड़ने लगा है। जी। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर लालू को भी अगर दबाव बनाया जाएगा, लालू परिवार पर दबाव बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं डैमेज होंगे, क्योंकि लालू प्रसाद उनके लिए वो उदाहरण है जिसको सामने रख करके वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता करते हैं, अपने शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करते हैं करने के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद उधर तैयार बैठे हुए हैं कि आप आइए मेरे साथ। लेकिन 2025 के चुनाव में जो सीटें आएंगी उसके बाद फैसला होगा कि नीतीश कुमार कितना पानी में है, नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आते हैं। ये सभी बातें चल रही हैं। इन सारी बातों के साथ साथ सीट शेयरिंग का समझौता जो है वो सबसे मुख्य कारण है, और इस स्थिति में नीतीश कुमार पर भरोसा एनडीए का कोई भी घटक दल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सभी बिखरे सभी बारी बारी वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपने से दूर किया है जी। चिराग पासवान के साथ जो किया सबको पता है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ कई बार हुआ ये भी पता है सबको। जीतन राम मांझी उससे छूते नहीं हैं, उनको तो सीएम के कुर्सी पर से उतारा गया था। तो ये चारों दल जो 5 दलों का ये गठबंधन है एनडीए, इसमें से 4 दल एक तरफ हैं, नीतीश कुमार अकेले हैं, और नीतीश कुमार ने इन चारों को कभी न कभी किसी न किसी कालखंड में परेशान किया है। तो ऐसी स्थिति में ये सभी चाहेंगे कि नीतीश कुमार कमजोर हों और नीतीश कुमार के कमजोर होने का फायदा उठाया जाए, लाभ इनको मिले। और इस लाभ हानि का जो खेल है, ये खेल एनडीए के भीतर चल रहा है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या भाजपा हो। चर्चा इसी बात की गर्म है। बिल्कुल। चलिए देखिए, तो नीतीश के कमजोर होने का फायदा भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन उठाना चाहता है। देखने वाली बात यह है कि नीतीश, साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सब कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन इस बार जो 2025 का चुनाव होगा, नीतीश चाह रहे हैं कि मेरे शर्त पे हो, वो संभव नहीं है। इस बार जो चुनाव होगा वो भाजपा और कॉमन जो एजेंडा होगा, कॉमन जो विचार आएगा एनडीए घटक दलों से, उसी के आधार पर होगा। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार को बड़ा भाई मान करके और उनको जो कहेंगे वो मान लेगा लोग, ऐसा संभव नहीं है। इस बार 5 दल में से 4 दल एक तरफ है, नीतीश कुमार अकेले पड़ेंगे, और शर्त जो होगा वो भाजपा और एनडीए का शर्त होगा, न कि नीतीश कुमार का शर्त होगा। चलिए, तो नीतीश के शर्तों पर इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी, समझ चुकी है परिस्थितियों को। फिलहाल के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर लगातार चर्चा गर्म है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।